तो आज का जो हमारा कोड होने वाला है वो हम यूज़र के पास से इनपुट लेंगे और वो सारे डेटा को हम और इवन दो फाइल सेपरेट फाइल में हम उसको स्टोर करवाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे यह सिंपली एक मैसेज दे देता हूँ ओड स्लैश इवन डेटा। तो मैं यहाँ से अपना कोड शुरू करूँगा इंक्लूड stdio.h फिर इंक्लूड कौन io.h। फिर हमको क्या करना है, अब मैं सिंपली वॉइड मेन को शुरू करूँगा वॉइड मेन और इसके अंदर मैं कोड लिखना शुरू करूँगा। तो मैं सिंपली पहले तो फाइल पॉइंटर ही लूँगा, वो आपको भी पता है। फाइल पॉइंटर लेने के बाद मुझको 3 फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, f1 पॉइंटर, f2 पॉइंटर, f3। यह मैंने 3 फाइल ले ली है। स्क्रीन को भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। मुझको यहाँ पे एक इंटीजर n की ज़रूरत पड़ेगी। आगे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लेते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक फाइल ओपन करवा लेता हूँ, f1 इक्वल टू f ओपन हमारा जो फंक्शन है वो, उसके अंदर हमको क्या करना है, फाइल का नाम देना है data.txt। मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ, उसको मैं किस मोड में खुलवाना चाहता हूँ वो उसको मैं w राइट मोड में खुलवाऊँगा। और यहाँ पे मैं printf ले लेता हूँ /n एंटर द n। तो मैं यूज़र से n वैल्यू लूँगा कि कहाँ तक आपको जाना है। स्कैन अप करके मैं उसकी वैल्यू को स्कैन करवा लूँगा %d n %साइन लगा कर मैं n की वैल्यू को गेट करवा लूँगा। और अब मुझको क्या करना है, अब मुझको 2 और वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, i और जो हमारा वैल्यू है वो v हमको यूज़र के पास इनपुट लेना है। इसलिए अब मैं फॉर लूप चलाऊँगा फॉर i इक्वल्स टू 0 i लेस देन n। i की वैल्यू को मैं ++ कर दूँगा। तो चलो इतना काम हो गया। अब मुझको printf करके यूज़र के पास से वैल्यू लेनी है n टाइम के लिए। एंटर द वैल्यू, मैं यह मैसेज उसको दे देता हूँ कि आप वैल्यू को ऐड करें। हाँ हम रहता हूँ %d एंड v करवा लूँगा वैल्यू के लिए। और अब मुझको क्या करना है, अब वैल्यू जैसे ही ऐड हो तो मुझको पुट w करना है। और ये सारे हमारा जो v होगा उसको मुझको इसके अंदर हमारा जो फाइल का नाम है फाइल पॉइंटर 1 के अंदर मुझको डालना है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट का काम हो गया। अब मैं इस फाइल को सिंपली क्लोज करूँगा, f क्लोज फाइल पॉइंटर f1 फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। अब मुझको फिर से इस फाइल को ओपन करवाना है, कॉपी पेस्ट। इस बार मुझको इसको रीड मोड में ओपन करवाना है। ऐसे ही 2 और फाइल को हमको ओपन करवाना है, f2 इसका नाम मैं रखूँगा और इसका मैं नाम रखूँगा w मोड में ही मुझको ओपन करवाना है। और दूसरी फाइल होगी वो हमारी इवन होगी, इवन
इवन उसको भी मुझको डब्ल्यू मोड में ओपन करवाना है। अब मैं यहाँ पे वाइल लूप लूँगा, वाइल, और यहाँ पे मुझको एक वेरिएबल की भी ज़रूरत इस बार मुझको नहीं पड़ेगी। v इक्वल टू मैं गेट डब्ल्यू करवाऊँगा किसके अंदर से, F1 है वो, उसके अंदर से मैं इस बार वैल्यू को गेट करवाऊँगा। नॉट इक्वल्स टू EOF अब हमको करवाना है क्या, इफ v मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, तो इस डेटा को हमको क्या करना है, पुट W करवाना है v, और इसको हमको F3 के अंदर डालना है। एल्स वैल्यू के अंदर हमको क्या करना है, पुट W, और v का जो हमारा डेटा है उसको मुझे F2 के अंदर डालना है। तो इस तरीके से हमने दोनों फाइल को है वो डेटा डाल दिया है। अब मैं सिंपली इसको F क्लोज़ करूँगा। पहले मैं F1 को क्लोज़ करता हूँ। आप किसी भी ऑर्डर में किसी भी फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट F2, कॉपी पेस्ट करके F3 को। अब मुझको ये दो फाइल ओपन करवानी है। F2 की फाइल में पहले ओपन करवाता हूँ। इसको अब मैं रीड मोड में ओपन करवाता हूँ। अब मैं सिंपली यहाँ पे वाइल लूप लगाता हूँ। वाइल के अंदर मुझको कंडीशन देनी है v इक्वल्स टू गेट W F2, पहले मुझको ओड वाला ही करवाना है इसलिए F2 नॉट इक्वल टू EOF एंड ऑफ फाइल ना आ जाए तब तक मुझे क्या करवाना है, सिंपली प्रिंट एफ करवाना है। सिंपली मुझको यहाँ पे प्रिंट एफ करवाना है, प्रिंट एफ \महादेव %d, और v का जो हमारा डेटा है उसको हमको रीड करवाना है F क्लोज करके। F2 की फाइल को मुझे क्लोज करना है। ऐसा ही सेम टू सेम काम मुझे किसके लिए करना है, F3 के लिए करना है। पहला कॉपी फिर पेस्ट F3। इस बार हमारी फाइल है वो E1 है। E1 इसको रीड मोड में ही F3 का हमारा फाइल पॉइंटर है उसमें से डेटा हमको रीड करवाना है। बाद में हमको F3 को क्लोज करना है। यहाँ पे मैं गेच लगा देता हूँ जिसके कारण मुझको डेटा शो हो। इस तरीके से मैंने हमारी जो फाइल है वो बना ली है। तो ये क्या कर रहा है, इंक्लूड एक और भी फाइल कर देते हैं, इंक्लूड stdlib.h, यह फाइल को भी ऐड करते हैं। अब हम रन करके देखते हैं तो ये बाद में कोई पुट W अनडिफाइंड सिंबल हमको बता रहा है। तो पुट W कहाँ पे है, तो ये कोड हमको बता रहा है कि आप पुट W का यूज़ ना करते हुए आप जो
यह प्रिंटफ जो फंक्शन है वो पावरफुल फंक्शन है, इसके लिए वो हमको सूचित कर रहा है। तो आप इसका यूज़ करें, तो चलो इसका ही यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमको /n देना होगा और %d भी दे देते हैं। फिर इसको क्लोज करते हैं और बाद में हम जो वैल्यू ऐड करवाना है वो हम वैल्यू दे देते हैं v। ऐसे ही हमको पुट जहाँ जहाँ हमने पुट w रखा है वहाँ हमको ये फंक्शन का यूज़ करना ही होगा, तो ही हमारा डेटा है वो सही तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पे F3 और यहाँ पे हमको पेस्ट करके F2 के अंदर डेटा ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि पुट w अब नहीं हमने यूज़ किया है, तो चलो इसको रन करते हैं। इस बार रन हो जाना चाहिए। तो सेट गेट w के लिए भी ये ऐसा ही बोल रहा है, तो गेट w के जगह हम यहाँ पे scanf फंक्शन है उसका हम यूज़ करेंगे।